नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीका जिसमें हम वर्गमूल निकालने वाले हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का। आप चुटकियों में उसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखें, ये एक संख्या लिखी है आपकी 151 अब भाई मुझे देखना है ये किसका वर्गमूल होगा। मैं सीधा लिख दूंगा भाई ये वर्गमूल किसका होने वाला है, ये होने वाला है 123 का। भाई ये वर्गमूल किसका होने वाला है, 123 का। बेटा आप भी ऐसे ही निकालोगे इनके वर्गमूल, सीधा आंसर लिखोगे भाई कि इसका वर्गमूल क्या होने वाला है। बस छोटी सी मेरी बात समझ लो भाई, आपका वर्गमूल जरा में निकलेगा। तो आज की जो क्लास है भाई वो होने वाली है स्क्वायर रूट पर, मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आप जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, हम इस पे आज बात करने वाले हैं। तो भाई क्लास पूरी लास्ट तक देखिएगा भाई, आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट मिलने वाला है। बहुत ही शानदार तरीका आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालने का। और ये मान लो भाई इससे आप 1 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर निकालेंगे। देखिए जरा, तो पहली बात तो आपको जितने वर्ग हो सकते हैं उतने आप याद करें। जैसे भाई मुझे कहां तक याद है, 50 तक। मैंने 50 तक यहां लिख लिए। पहली बात सुनो, अगर मान लो आपको 10 तक याद है तो मैं वर्गमूल निकालने सिखाऊंगा आपको 100 तक, सीधा भाई 10 गुना। अगर आपको 20 तक याद है तो आप कहां तक सीख लोगे भाई, आप सीख लोगे 200 तक। आपको 30 तक याद है तो आप सीख लोगे भाई कहां तक, 300 तक। आपको याद है भाई कहां तक, 40 तक, तो आप सीख लोगे कहां तक, 400 तक। और अगर आपको याद है 50 तक तो आप सीख लोगे कहां तक, 500 तक। तो एक बात ध्यान रखना भाई, जहां तक आपको याद होंगे उसका 10 गुना करना है, वहां तक आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं मेरे तरीके से। देखिए भाई तरीका क्या है, सुने ध्यान से बात को। जैसे मैंने आपसे कहा आप इसका वर्गमूल कितना है भाई, 123 है। बड़ा फटाफट आप इसका वर्गमूल निकाल लिए, लेकिन अब कैसे निकाले वो देखें। तो छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ध्यान सुनना। यहां देखो, यहां आपकी एक संख्या है 3969। आपको पहला काम करना है कि इसका लास्ट अंक क्या है। तो आप कहेंगे भाई लास्ट अंक कितना है, 9 है। भाई लास्ट अंक कितना है, 9। तो आप कहेंगे 9 जो आता है वो एक तो आपके 3 के स्क्वायर में आता है और एक भाई किस में आता है, 7 के स्क्वायर में। क्लियर भाई, 9 किस में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में या फिर 7 के स्क्वायर में। पहले करना क्या है, आपको अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक क्या है, जैसे इसमें अंतिम अंक क्या है भाई, 9 है। तो या तो भाई ये किसके स्क्वायर में है, 3 के, या भाई किसके में है, 7 के। मतलब आप कह सकते हैं कि अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक जो होगा वो या तो 3 होगा या फिर क्या होगा आपका, 7। अंतिम अंक क्या होगा, या तो 3 या फिर क्या होगा आपका 7। इतना आप लोग कर लिए भाई। अब भाई अंतिम अंक तो निकाल लिया। अब दूसरी बात समझें, जब भी संख्या 4 अंकों की होगी तो जो आपका वर्गमूल आएगा वो 2 अंकों का आएगा, जस्ट उसका आधा। क्लियर है भाई। तो अभी संख्या भाई कितने अंकों की, 4 अंकों की, तो वर्गमूल कितने अंकों का आएगा, 2 अंकों का भाई। तो हो सकता है अंतिम अंक क्या हो, 3 हो या फिर क्या हो, 7। इतना आपने किससे निकाल लिया, इस अंतिम अंक से निकाल लिया। अब इसके बाद आपको अगली स्टेप करना है, इसी के अंदर आपको अंत से 2 अंक छोड़ना है। तो क्या बचा आपका, 39। क्या बचा आपका, 39। अब ये चेक करना है कि 39 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप जाएं जरा भाई, तो 39 जो आता है वो आपका आता है किसमें आता है भाई, वो आपका आता है 39 जो आता है वो आता है आपका 6 और 7 के बीच में। और 6 और 7 के बीच में आता है, छोटा वाला स्क्वायर किसका है, 6 का। तो आप कहेंगे पहला अंक क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा भाई। पहला अंक क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब बात रही भाई अंतिम अंक की, तो मैंने कहा अंतिम अंक क्या होगा, 3 या 7 में से भाई कोई एक होगा। तो आप कह सकते हैं या तो ये 63 का होने वाला है या फिर भाई किसका होने वाला है, 67 का। बस यही डिसाइड करना भाई 63 का है कि 67 का है। तो हम वापस वहीं पहुंचते हैं भाई। देखो ध्यान से, मैंने कहा 39 भाई किसके बीच में, 36 और 49 के बीच में। अब भाई ये 36 6 छोटा है, 49 क्या है आपका, बड़ा है। और जो 39 है वो इसके के बीच डिफरेंस कितना है, 3 का। और भाई इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो आप कहेंगे 7 के साथ डिफरेंस कैसा है, ज्यादा, और 3 के साथ डिफरेंस कैसा है, कम। तो आपको डिफरेंस कम वाला लेना है
और भाई डिफरेंस कम किससे, 6 से, और 6 और 7 में 6 क्या है, छोटा है, तो आप यहां भी क्या लोगे भाई, छोटा। भाई छोटा क्या होने वाला है आपका, 67 नहीं भाई, क्या होने वाला है, 63। तो आप कहेंगे भाई ये वर्गमूल किसका हो जाएगा, 63 का हो जाएगा। भाई ये वर्गमूल किसका हो जाएगा, 63 का। नहीं आया समझ में? अगला देखो, अंतिम अंक क्या है भाई, 6। तो 6 किस में आता है, तो भाई एक तो 4 का स्क्वायर भाई 16 होता है, और दूसरा आपका 6 का स्क्वायर भाई कितना होता है, 36। आ रहा है भाई अंतिम अंक 6। तो आप कहेंगे अंतिम अंक भाई यहां क्या होने वाला है, अंतिम अंक या तो 4 या फिर क्या होने वाला है, 6। अब भाई संख्या कितने अंकों की है, 4 अंकों की। वर्गमूल कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का। भाई आपको पीछे से 2 अंक छोड़ना है। कितना बना आपका, 88। अब चेक करना है 88 किस किस के बीच होगा। तो देखो ध्यान से भाई, 88 आपका जो होने वाला है वो 9 और 10 के बीच में होने वाला है। और आपको इसमें क्या लेना है भैया, तो आपको लेना है छोटा वाला, मतलब क्या लेना है आपको, 9। तो आप कहेंगे साहब यहां कितना आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा पहला अंक क्या आ जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। पहला अंक क्या हो जाएगा, 9। अब देखना है आपको अंतिम अंक भाई, तो आप फिर से वहीं पहुंच जाएं और आप चेक करें भाई डिफरेंस किसके बीच ज्यादा है। देखो ध्यान से, यहां डिफरेंस कितना है, 7 का, और भाई यहां डिफरेंस कितना है, 12 का। भाई कम वाला डिफरेंस भाई किसके साथ है, छोटे वाले के साथ। तो वहां भी आप संख्या क्या लोगे भाई, छोटी वाली लोगे। और छोटी वाली क्या है, 4 या 6, तो होगी भाई 4। तो आंसर होगा आपका 94। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 94। नहीं आया समझ में? एक और देखो भाई, इसको और देखो भाई, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा भाई। देखो ध्यान से, अंतिम अंक कितना है, 1। तो भाई 1 किस में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, और भाई 1 किस में आता है, 9 में आता है भाई 1। तो आप कहेंगे अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक जो होगा वो या तो 1 होगा या फिर कितना होगा, 9। अब भाई पीछे से 2 अंक छोड़ना है, तो क्या बचा आपका, ओनली 62। अब चेक करना है 62 भाई किस किस के बीच में आता है। तो 62 आपका आएगा भाई किसके बीच में, तो 62 जो होने वाला है वो 62 जो होने वाला है वो 7 और 8 के बीच में होने वाला है। क्लियर है भाई? इसमें छोटा वाला क्या है, 7। तो भाई हम लोग आगे वाला अंक क्या ले लेंगे, 7। तो आगे वाला अंक क्या आ जाएगा, 7। आगे वाले अंक में हमेशा आपको छोटा वाला ही लेना है। अब बात करें पीछे वाला, भाई पीछे वाला क्या लेंगे, 1 आएगा कि 9 आएगा। तो आप देखें भाई किसका करीबी ज्यादा है। देखो भाई यहां डिफरेंस कितना है इससे, भाई 13 है, और इसका डिफरेंस कितना है भाई, 2 है। भाई डिफरेंस किससे कम है, बड़े वाले से। तो वहां भी आप क्या लोगे, बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या भैया आपका 9। तो भाई ये स्क्वायर किसका हो जाएगा, 79। तो ये वर्गमूल किसका होगा भाई, 79 का आपका वर्गमूल हो जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और ये सब के सब आपके कितने के भैया, 2 अंकों की संख्या के। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला हम बात करते हैं भाई 3 अंकों की संख्या के लिए। देखो भाई ये कितने अंक है, 5। तो इसका वर्गमूल कितने का होगा, 3 अंक का होगा। ये कितने अंक है, 6 भाई। तो इसका वर्गमूल कितने अंक का होगा, 3 का। भाई ये भी कितने हैं, 6। तो इसका भी कितना होगा, 3 का। पहले अंतिम अंक भाई कितना है, 4। तो 4 किस में होता है आपका, एक तो 2 में होता है भाई 4, और भाई 1 किस में होता है, 8 में। तो आप कहेंगे अंतिम अंक क्या होगा, या तो 2 या फिर क्या होगा, 8। क्लियर है भाई? अब पीछे से 2 अंक छोड़ो भाई, क्या बचा आपका, 219। अब भाई 219 किस किस के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, वो होता है आपका 225। तो भाई इनके बीच में आता है भाई छोटा वाला क्या है, 14। तो आपका आएगा 14। अब पीछे वाला अंक डिसाइड करना, 2 होगा या फिर 8 होगा। तो आप यहां 219 लिख लें, और भाई 219 का डिफरेंस देखिए भाई, यहां डिफरेंस कितना है, 6, और यहां डिफरेंस लगभग कितना है आपका, 23। बट डिफरेंस कम कौन से, बड़े वाले से। तो यहां आएगा बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या है, 8। तो भाई ये किसका हो जाएगा, 148 का। भाई ये किसका हो जाएगा, 148 का। अब देखो इसका निकाले हम लोग, देखिए ध्यान से भाई इसको, यहां देखें भाई। तो आप कहेंगे भाई पीछे वाला अंक कितना है, 6। भाई 6 किस में आता है, एक तो 4 में आता है, और एक किस में आता है भाई, 6 में आता है। क्लियर है भाई? तो अंतिम अंक क्या होगा, या तो 4 या फिर 6। अब पीछे से 2 अंक छोड़ना भाई, कितना बना आपका, 1049। अब 1049 किस किस के बीच में आता है, तो आप कहेंगे भैया 32 का स्क्वायर भाई कितना होता है, 1024,
और 33 का स्क्वायर भाई कितना होता है, वो होता है आपका 1089। आप कहेंगे भाई इनके बीच में क्या आता है आपका 1049, तो भाई इसमें पहले आप कह लोगे छोटा वाला, मतलब क्या आ जाएगा 32। अब भाई अंक डिसाइड करना, पीछे वाला क्या होगा 4 या 6, उसको भाई डिसाइड कैसे करोगे, डिफरेंस देखो। देखो भाई यहां डिफरेंस कितना बन रहा है 25 का, और भाई यहां डिफरेंस कितने का बन रहा है 40 का। भाई कम वाला डिफरेंस कौन सा है 25, और भाई किसके साथ है छोटे वाले के साथ, तो यहां भी लोगे छोटा, भाई छोटा क्या है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 324। तो लगता है भाई आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार आप लोग फटाफट संख्याओं का वर्गमूल ले सकते हैं। अंतिम प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं भाई कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।